बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कोलकाता आरजे कार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मोमिता को जब कत्ल किया गया तो ना सिर्फ उनकी वीडियोस बनाई गई बल्कि जिस वॉशरूम के अंदर ले जाकर उनके साथ ये सब कुछ किया गया उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई, क्राइम सीन को ख़त्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, फौरी तौर पे उनके वहाँ से रिज़ाइन करने का जो असल मकसद था वो भी सामने आ चुका था। और लेकिन जैसे ही ये सारा वाक़या होता है, प्रिंसिपल को रिज़ाइन करने के बाद एक नए कॉलेज में बड़ी सीट पे लगा दिया जाता है। और संजय राय जो कि मुख्तलिफ फुटेजेस में देखा जा सकता है कि सेमिनार रूम में दाखिल हुआ। हालांकि जो सेमिनार रूम है वो असल जाए वकूआ नहीं थी, लेकिन संजय राय को वहाँ पे कॉल करके जो प्रिंसिपल संदीप घोष हैं उन्होंने बुलाया। अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, और इसमें जो एक एएसआई है पुलिस का जो कि संजय राय का भी दोस्त था, बेसिकली मिलके इन्होंने यानी कि संजय राय को फंसाने की कोशिश की। एएसआई और जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, उन दोनों ने क्योंकि पहले भी यहाँ पे इसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, जो मेडिकल की ट्रेनी स्टूडेंट्स होती थी डॉक्टर मोमिता की तरह ही जो वहाँ पे काम कर रही होती थी, उनमें से 6 लेडी डॉक्टर्स को गाहे बगाहे इसी तरह ज़्यादती का निशाना बना के और फिर उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन असल वजूहात इसलिए सामने नहीं आ सकी कि उसको भी इसी तरह खुदकशी बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि कोलकाता पुलिस और जो मुतलका थाने के पुलिस थी, सारा एरिया इस मेडिकल कॉलेज का जो सुप्रिटेंडेंट था इसके साथ मिला हुआ था। तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता था, ऐसा मामला होता था, तो प्रिंसिपल जो संदीप घोष है वो बासानी इसको ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मामले को एक खुदकशी का रंग दे देता था। और जो फैमिली होती थी उनको भी डरा धमकाकर पुलिस की तरफ से चुप करवा दिया जाता था। लेकिन जो डॉक्टर मोमिता का केस है इसमें ये सब कुछ नहीं हो सका। लेकिन इस वक्त जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले के ऊपर जो एक चार्जशीट अपनी बना चुकी है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चार्जशीट के बावजूद जो प्रिंसिपल है वो आराम से इस सारे मामले में से निकल जाएगा। जो उसके 4 साथी डॉक्टर थे इस मामले में, जिन जो कि गाड़ी में देखे जा सकते हैं कि रात के 3 बजे एक सफ़ेद गाड़ी आती है, उसमें से उतरते हैं, संदीप घोष उनका इस्तकबाल करता है, उनको लाता है हॉस्पिटल के अंदर, और उस वक्त सीसीटीवी कैमरास भी बंद किए हुए थे और इस पूरे मामले में वो मुलविस थे। यहाँ तक कि वो जो डॉक्टर्स हैं वो जब डॉक्टर मोमिता का वहाँ पे मुख्तलिफ जब ये सारा मामला सामने आया था और डॉक्टर मोमिता का उस वक़्त सारा चेकअप वगैरह किया जा रहा था कि डेड बॉडी जो है, उस वक़्त ये नहीं पता था कि वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स आए जब वो वहाँ पे चीखना चिल्लाना एक स्वीपर ने शुरू किया, तो कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे आए कि वो चेक करते हैं आके कि क्या ये ज़िंदा है, साँसें ले रही है। तो जब उसको देखा जा रहा था तो कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे वो वाले मौजूद वीडियोस के अंदर देखे जा सकते हैं कि जिनका उस हॉस्पिटल से कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम के दौरान भी वहाँ पे कुछ डॉक्टर, 2 से 3 डॉक्टर हैं जो कि रात 3 बजे आए थे और वो पोस्टमार्टम के वक्त भी मौजूद थे, जो कि इस मामले में मुलविस भी बताए जाते हैं। और पेट के ऊपर जो काटने के निशानात थे, जो गर्दन के ऊपर दांतों से काटने के निशानात थे, उनको ख़त्म करने की भी उस दौरान कोशिश की गई है। ये बताया जा रहा है जो वहाँ पे और डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो अब सीबीआई को बताई तो ज़रूर हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं अब नज़र ये आ रहा है कि चार्जशीट मुकम्मल होने के बावजूद बासानी इस पूरे मामले में से निकल जाएंगे। संजय राय को वहाँ पे इसीलिए बुलाया गया था, उसको बुलाने का मकसद ये था कि संजय राय वहाँ पे आएगा और वो वाला कैमरा जो सीसीटीवी कैमरा था वो ऑन था कि उसके ऊपर सारा मामला डाल दिया जाएगा। उसके जो ब्लूटूथ थे वो भी अब यही नज़र आ रहा है कि शायद दनिस्ता तौर पे वहाँ पे फेंके गए थे, ताकि सिर्फ सारा मामला संजय राय पे डाला जाए अगर कि इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है। और फिर संजय राय को भी ये यकीन दहानी करवाई गई थी
प्रिंसिपल की तरफ से, उसके दोस्त एएसआई की तरफ से, कि आराम से उनको इस मामले से निकाल लिया जाएगा। लेकिन सीबीआई जब इसमें इन्वॉल्व हुई, क्योंकि इसका जो नोटिस है, इस पे प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हुए थे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जब पता चला कि डॉक्टर ममिता के साथ तकरीबन 14 से 15 लोगों ने ज़्यादती की है। इतना ज़्यादा डीएनए उनके जिस्म पे मौजूद था डिफरेंट किस्म का, कि ज़्यादा लोगों ने उनको मल्टीपल रेप का निशाना बनाया है। और फिर उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे, उनके साथ जिस तरीके से बॉटल्स और रॉड्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, तो उसके बाद यही नज़र आता था कि जैसे किसी ने इंतकामन ये कार्रवाई की है और ज़्यादा लोगों ने उनको रेप का निशाना बनाया है। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर इस पे प्रोटेस्ट हुए और इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस इंडिया थे उन्होंने इसका नोटिस लिया, सीबीआई को इन्वॉल्व किया अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि बेसिकली डॉक्टर ममिता के साथ क्या हुआ था, कौन लोग हैं जिन्होंने उनको रेप का निशाना बनाया था। लेकिन अब लोग तो पकड़े गए हैं, सीसीटीवी बंद थे, लेकिन जो बाकी एरियाज के सीसीटीवीज थे वो तो ऑन थे, जिसकी वजह से बहुत सारी फुटेजेस भी सामने आई, चीज़ें भी सामने आई। लेकिन प्रिंसिपल जो संदीप घोष हैं, उनके हवाले से अब यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि सीबीआई ने खां उनका 14 से 15 दफ़ा पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया, जो कि झूठ बोलने का पैमाना नापने के लिए एक टेस्ट होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि बार बार सवालात किए जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें चेक की जाती हैं कि क्या ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो प्रिंसिपल संदीप घोष का 15 दफ़ा तकरीबन ये टेस्ट हो चुका है पॉलीग्राफिक, और हर टेस्ट में एक नया बयान है। इसी तरह जो संजय राय जिसको इस मामले में इन्वॉल्व किया गया, उसका भी ये टेस्ट 8 से 10 दफ़ा हो चुका है, जिसमें कि वो पहले उसका बयान ये था कि वो वहाँ पे आया और जो डॉक्टर ममिता है वो डेड थी और वो वहाँ से चला गया कि उसको फंसाने के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके बाद उसने इस मामले को एक नया रुख दे दिया कि जी वहाँ पे कोई और लोग मौजूद थे, किसी के चीखने चलाने की आवाज़, यानी कि उसने हर एक बयान में एक नई से नई चीज़ वहाँ बताने की कोशिश की। फिर उसका एक बयान जो सबसे पहले जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी वो ये सामने आई थी कि मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा कि वो लेडी डॉक्टर वहाँ पे सेमिनार रूम में मौजूद है, सो मैंने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और वो मुझे मज़ाहमत कर रही थी, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे फर्श के साथ भी मारा, उसका सर, और उसकी आंखों के अंदर जो ब्लड निकल रहा था वो उसकी आंखों में जो शीशे थे वो लगे थे। सो पहले उसका ये बयान था। उसने अपने इतने ज़्यादा बयान बदले हैं कि सीबीआई ने भी अब सर पकड़ लिया है कि प्रिंसिपल संदीप घोष और ये संजय राय के साथ जो एक एएसआई है और 4 डॉक्टर हैं, ये टोटल तकरीबन 7 लोग हैं जिनको बार बार पॉलीग्राफिक टेस्ट जिनके करवाए गए, जिनको बार बार इन्वेस्टिगेट किया गया, जिनके बार बार जो हैं वो बयानात भी लिए गए, लेकिन हर दफ़ा एक बयान नया है। हर दफ़ा टेस्ट के अंदर जो चीज़ें पहले बताई जाती हैं वो डिफरेंट बताई जाती हैं, जिसकी वजह से सीबीआई ने एक चार्जशीट तो मुकम्मल कर रही है, लेकिन उस चार्जशीट से ये नज़र आ रहा है कि ये मुल्ज़मान बआसानी इस मामले से निकल जाएंगे। और रहेगी बात संजय राय की, जिसके ऊपर ये सारा मामला डालने के लिए उसे उस हॉस्पिटल में बुलाया गया था प्रिंसिपल और एएसआई की तरफ से कि इसको बाद में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। वो इसलिए कि एक तो इसकी रेप्यूट अच्छी नहीं थी, दूसरा ये वहाँ पे 12,000 रुपये पे सिर्फ एज अ वॉलंटियर काम कर रहा था, जो सिविल वॉलंटियर होते हैं पुलिस के साथ, कोई वहाँ पे डिजास्टर वगैरह होता है तो काम करते हैं। सो इसको उन्होंने इसलिए बुलाया था कि बाद में इस मामले को अगर जैसे ये मीडिया पे आता है मामला या कुछ ऐसे मामला होते हैं तो फिर संजय राय को सामने ला के तो बाद में इसको निकाल लेंगे। अब जो संजय राय है उसने अपने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं और संदीप घोष के खिलाफ भी उसने बयान दिए हैं, जो सीबीआई की चार्जशीट है उसमें देखा जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि संजय राय को भी अब समझ आ चुकी है कि अगर वो सच नहीं बताएगा, सच्चाई नहीं बताएगा, तो वो या तो खुद फंसेगा और ये जो बाकी लोग हैं ये आराम से निकल जाएंगे, जिन्होंने उनसे वादा किया हुआ है कि वो संजय राय को भी निकाल लेंगे पूरे मामले में से। सो संजय राय ये वही करैक्टर है कि जब डॉक्टर ममिता के लिए मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए कि आखिर इस डॉक्टर को किन लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया, क्योंकि एक शख्स ने वो ज़्यादती नहीं की थी,
उसमें सिर्फ संजय राय को देखा जा सकता है जिसके ब्लूटूथ कनेक्ट हुए थे उसके मोबाइल के साथ, जो कि वहाँ से उस सेमिनार रूम से मिले थे। लेकिन अब सवाल ये है कि असल जाए वकूवा तो सेमिनार रूम है ही नहीं, जाए वकूवा कोई और जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू करवा दी गई, और ताकि ना कोई वहाँ से शवाहिद मिल सकें, ना CBI जो है वो क्राइम सीन को देख सके और उसके मुताबिक सारा जो चूंकि जो एक क्राइम सीन होता है ना, वो किसी भी मर्डर केस में बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। क्राइम सीन की बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पुलिस को या CBI को मिल जाती हैं, मुख्तलिफ उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं कि किस तरह हमने इन्वेस्टिगेट करना है, आखिर हुआ क्या। सारी चीज़ें जो हैं वो क्राइम सीन से इसलिए ख़त्म की गई और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई। संदीप घोष जो हैं, चूँकि वो एक आदी मुजरम बताए जाते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ उनका ये रवैया कि जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर पोर्नोग्राफी करवाना, वहाँ पे एक्ट्रेस भी आते हैं, बहुत सारे कैमरे मिले, खुफिया कैमरे मिले जिनसे पोर्नोग्राफी की जाती, जिसमें कि वो ट्रेनी डॉक्टर्स को मजबूर करते थे, इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स को फेल कर दिया जाता था, उनके मार्क्स नहीं लगाए जाते थे कि अगर वो उनके कहने के मुताबिक काम नहीं करेंगी या अमल नहीं करेंगी। सो पोर्नोग्राफी में उनको इस्तेमाल किया जाता था, लाशों के अज़ा निकाले जाते थे, जो डेड बॉडीज़ ऑटोप्सी के लिए लाई जाती थी। ऐसी भी वहाँ पे चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि डेड बॉडीज़ के साथ रेप की पोर्नोग्राफी की जाती थी, वीडियोस बनाई जाती थी, जो कि डार्क वेब पे भी दिखाई जाती थी। और डॉक्टर ममिता के साथ जिस किस्म की दरिंदगी की गई है, इतने सारे लोगों ने जो उनको ज़्यादती का निशाना बनाया, और फिर उनके जिस्म की एक भी हड्डी सलामत नहीं थी, इवन कि उनकी पेल्विक बोन जो है वो भी टूटी हुई थी। इसके साथ साथ जो गर्दन और बाकी एरियाज़ की सूरत हाल थी वो भी यही बताती थी कि एक से ज़ायद लोग मौजूद थे। लेकिन सारा मामला संदीप घोष की तरफ से संजय राय पे इसीलिए डाला जा रहा है, बार बार बयानात इसलिए तब्दील किए जा रहे हैं कि बाकी सब मुल्ज़मान बआसानी निकल जाएं, क्योंकि उनका तो ये काम है कि उन्होंने कुछ अरसे बाद एक ना एक किसी डॉक्टर को इस तरह निशाना बनाना होता है, फिर बाद में उसके मर्डर को खुदकशी का रंग दे दिया जाता है। सो अब सीनियर्स डॉक्टर्स जो हैं, ये बताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर्स होती हैं उनको मजबूर करते हैं कि वो उनके साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम करें। ड्रग्स जो हैं वो उनके ज़रिए बाहर सप्लाई करवाई जाती है, सियासी पार्टियों के अंदर उनको नाइट पार्टीज़ में भेजा जाता है, ड्रग पार्टीज़ में, डांस पार्टीज़ में, और इसके साथ साथ आइटम सॉन्ग्स के ऊपर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो बरहीना होकर डांस करें, यानी परफॉर्म करें। फिर इसके साथ साथ सियासी पार्टियों के अंदर इन ट्रेनी डॉक्टर्स को इस्तेमाल करने के पीछे जो प्रिंसिपल घोष है वो खुद इस सारे मामले में जो है वो फ्रंट पे सारी डील्स कर रहा होता है। लेकिन वक्ती तौर पे प्रिंसिपल को वहाँ से हटाया भी गया, एक और नई जगह पे लगा दिया गया, जिससे ये नज़र आता है कि प्रिंसिपल के साथ सियासी अहम लोग जो हैं वो शामिल हैं, सियासी शख्सियात इस मामले में इन्वॉल्व हैं, कि जो भी ये सारा एक धंधा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ड्रग रैकेट भी चल रहा था, सेक्स रैकेट भी चल रहा था। सो सियासी लोगों की पुष्टपनाही के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। CBI ने रिपोर्ट जो बनाई है उससे यही नज़र आ रहा है कि संदीप घोष और उसके जो साथी डॉक्टर हैं वो आराम से इस केस में से निकल जाएंगे, और संजय राय को भी शायद कुछ अर्से बाद इस केस में से निकाल लिया जाए, जो कि उससे वादा किया गया था। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।